भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, प्राइमरी डीकम्पोजिशन थ्योरम है, लीनियर अलजेब्रा की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें पहले तो ये समझिए कि लेट टी बिलोंग्स टू अलजेब्रा वी। इसका मतलब ये है कि टी आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें डोमेन और रेंज दोनों वेक्टर स्पेस वी ही है, और वी जो है वो एक वेक्टर स्पेस ओवर एफ है। एंड पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। पी जो है आपका एक पोलिनोमियल है जो कि पोलिनोमियल रिंग से बिलोंग करेगा। एफ एक्स से हमारा मतलब है पोलिनोमियल रिंग, यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो पोलिनोमियल की फॉर्म में है। और जो पी एक्स है, बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी ओवर एफ। लेट पी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स हैज यूनिक फैक्टराइजेशन एज, यानी कि जो पी एक्स है उसकी जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, ठीक है। और वो फैक्टराइजेशन किस तरह से आपके पास q1x पावर l1, q2x पावर l2 एंड सो ऑन qkx पावर lk, वेयर qix आर डिस्टिंक्ट इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल्स, जहां पर अपने आप में q1 q2 q3 qk सभी के सभी डिस्टिंक्ट पोलिनोमियल्स हैं और वो इरिड्यूसिबल हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड वेयर l1 l2 lk आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। वी आई इज इक्वल टू वी बिलोंग्स टू वी, यानी कि स्मॉल वी जो है वो एक एलिमेंट है, कैपिटल वी से बिलोंग करेगा, यानी कि वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। सच दैट हमें कंडीशन क्या गिवन है, वी क्यू आई टी पावर एल आई इक्वल टू 0, यानी कि इनवेरियंट वाली कंडीशन है आपके पास, ठीक है। जो वी आई है वो इनवेरियंट है। अब यहाँ पर i की वैल्यू 1 to k तक है, और हमारे पास फिर कंडीशन ये प्रूफ करनी है कि देन वी आई इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ईच i इज इक्वल टू 1 to k, एंड v इज द डायरेक्ट सम ऑफ v1 प्लस v2 एंड सो ऑन प्लस vk। द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी आई इज दिस, ये हमें मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी आई शो करना है, वेयर टी आई इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड बाई टी ऑन वी आई, ठीक है। अब ये तो स्टेटमेंट हो गई प्राइमरी डीकम्पोजिशंस की। इनको सबको लिखने के बाद अब हम प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास k की वैल्यू 1 हो जाती है तो v सिर्फ v1 आएगा, एंड देयर इज नथिंग टू प्रूव। फिर हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। सो वी सपोज दैट k इज ग्रेटर देन 1। वी फर्स्ट प्रूव दैट ईच वी आई इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम यही वेरीफाई करेंगे कि भाई कोई भी आपके पास जो वी आई है वो 0 नहीं है। फॉर दिस वी इंट्रोड्यूस द के पोलिनोमियल्स। फर्स्ट जैसे कि h1x लिया, h1x का मतलब इसमें q1 नहीं होगा, बाकी सारे होंगे 2 से लेकर के k तक। फिर h2x का मतलब हमारे पास यहाँ पर q2 वाला केस नहीं होगा, बाकी q1 q3 qk तक सब होंगे। यानी कि एक प्रकार से हम जनरल फॉर्म बना लेंगे, hix इज प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स क्यू जे एक्स एल जे वेयर जे इज नॉट इक्वल टू आई, यानी कि आई है ना यहाँ पे, तो जे की वैल्यू आई नहीं होगी, आई वाले केस को छोड़ करके बाकी जितने भी 1 to k तक है सबका प्रोडक्ट होगा हमारे पास। और इस तरह से एच के एक्स हमारे पास आ जाएगा q1 q2 एंड सो ऑन क्यू के -1, बस यहाँ पर क्यू के नहीं होगा, पावर l1 l2 lk -1 सभी की सेपरेटली है। सिंस k इज ग्रेटर देन 1, एच आई एक्स इज नॉट इक्वल टू पी एक्स, क्योंकि जो हमारे पास एच आई एक्स है वो आपका मिनिमल पोलिनोमियल नहीं है, पी एक्स के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एच आई के अंदर अगर मैं टी पुट अप करता हूं तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। दिस दस गिवन आई देयर इज ए वी बिलोंग्स टू वी सच दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू वी एच आई टी इज नॉट इक्वल टू 0, तब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो इस फॉर्म का होगा कि v के अंदर एच आई टी पुटअप करते हैं तो वो नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0, क्योंकि हमारे पास एच आई टी इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो v जो वेक्टर का एलिमेंट आएगा इसके अंदर, उसमें अगर मैं इस एलिमेंट को पुटअप करता हूँ तो उसको हम w मानते हैं, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा इस कंडीशन की वजह से। बट w हमारे पास ये है क्यू आई टी पावर एल आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्यू आई, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो डब्लू है, डब्लू की वैल्यू ये रख दिया हमने वी एच आई टी, ये क्यू आई टी पावर एल आई एज इट इज है। अब हमारे पास ये वी एज इट इज है, जो ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास पी टी, यानी कि जो पोलिनोमियल था उसके अंदर हमने टी वैल्यू पुटअप कर दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि एच आई टी से हमारा मतलब है कि भाई H1 वाला मतलब जो Q1 वाला केस उसके साथ नहीं होगा, बाकी सारे मल्टीप्लाई होंगे ऑलरेडी।
देखिए अब यहाँ पे HIT लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला केस है। इसके साथ में अगर मैं QITLI भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ कि भाई HIT इज इक्वल टू आपके पास क्या है Q1, ठीक है, Q1T लिखा मैंने, यहाँ पर पावर L1, फिर इनटू में Q2T पावर L2 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपके पास क्या है QK तक जाओगे आप और पावर LK हो जाएगी। साथ में दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला केस कि भाई QIT, ठीक है, और पावर LI, ये लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया मैंने तो राइट में ऑटोमेटिकली 1 से लेकर के K तक सारे कंप्लीट हो गए। और ये किसके इक्वल है हमारे पास, ये हमारे पास PT के इक्वल है, क्योंकि Px क्या था आपके पास Q1x पावर L1, Q2x पावर L2 एंड सो ऑन, फिर उसमें x की जगह पे t पुटअप कर दिया तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा PT। यही कंडीशन हमने यहाँ पर पुटअप की कि इस पूरे को क्या मान लिया PT। अब पोलिनोमियल होने की वजह से इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि मिनिमल पोलिनोमियल में जैसे x की जगह t पुटअप करते हैं तो वो इक्वल टू 0 आता है मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये तो आ गया आपके पास v ऑफ PT इक्वल टू में 0, लेकिन जो हमारे पास W है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इज इन VI एंड सो VI कैन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वजह से 0 हुआ है, जो W है उसकी वजह से 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि W नॉन जीरो है, इज इन V एंड सो VI इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक नॉन जीरो एलिमेंट आ गया हमारे पास तो इसका मतलब ये 0 हो नहीं सकता। इन फैक्ट वी हैव शोन दैट VHIT इज नॉट इक्वल टू 0 इज इन VI, पहला केस कंप्लीट हो गया। अब सिंस QIX आर डिस्टिंक्ट इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन FX, ये डिस्टिंक्ट इरिड्यूसिबल यानी कि Q1 Q2 Q3 इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे के सारे अलग हैं और हम उनके फर्दर फैक्टर नहीं बना सकते, तो वो इसलिए इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो जाएंगे। इट फॉलोज बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ HIX दैट H1X H2X HKX आर रिलेटिवली प्राइम। तो इस तरह से ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि सभी के बीच में हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। तो ये सो वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी कि रिलेटिवली प्राइम होने की वजह से अब हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स आएंगे A1X A2X AKX इन FX सच दैट कि भाई H1X के साथ A1X मल्टीप्लाई कर दूंगा, H2X के साथ A2 मल्टीप्लाई और HKX के साथ AK, तो इन सब का सम इज इक्वल टू 1, यानी कि ये GCD की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। अगर X और Y रिलेटिवली प्राइम है तो वहां पर दो ऐसे एलिमेंट जरूर आएंगे जो एक को X से मल्टीप्लाई, जैसे मान लो A और B मान लिया हमने, AX प्लस BY इक्वल टू 1, तो यहाँ पर H1 से लेकर के HK तक का रिलेटिवली प्राइम का केस है, तो इसीलिए हमने K पॉलिनोमियल्स लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो है मल्टीप्लाई करके इक्वल टू क्या रखेंगे 1। अब इनमें x की जगह पे जैसे ही मैं टी पुट अप करूंगा तो ये जो 1 है ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास हैंस फॉर एनी गिवन v बिलोंग्स टू v वी हैव, इस v को मैं लिख सकता हूँ VI और इस I की वैल्यू मैं पूरी कंप्लीट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस v को जैसे ही मैं अंदर लेके जाऊंगा तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबके साथ अलग अलग v लग जाएगा, v A1T H1T फिर प्लस V A2T H2T एंड सो ऑन प्लस V AKT HKT। नाउ ईच VAIT HIT इज इन दिस, यानी कि हर एक ये एलिमेंट इसमें, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो इससे बिलोंग करता है, तो इस तरह से कंडीशन आ गई। सिंस VHIT सबसेट ऑफ VI, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कंडीशन इसके अंदर आएगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद नाउ वी हैव नाउ एग्जिबिटेड V एज, यानी कि V अब हमने क्या कर दिया कि सम ऑफ V1 प्लस V2 एंड सो ऑन VK, वेयर ईच VI इज इक्वल टू में दिस, जहाँ पर हर एक VI क्या है ये है, क्योंकि हमारे पास ये एक V था, इसमें हमने ये लिया V1 ये V2 एंड सो ऑन करके V तक ले लिया, तो K वेक्टर्स का एडिशन ले लिया, ठीक है। जहाँ पर V1 से हमारा मतलब होगा I के जगह पे यहाँ पे 1 रख दो, VI है ना, I के जगह 1 रखोगे तो ये V1 आ जाएगा, I के जगह 2 पुट रखोगे तो ये V2 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो सम आ गया K वेक्टर्स का, तो ये कंडीशन होगी हमारे पास कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड सो ऑन करके VK।
10 इस तरह से, क्योंकि हम एलिमेंट किसका लेकर के चले थे, जो v लेकर के चले थे वो इसका लेकर चले थे, तो इस तरह से वो इन सब का सम आ गया k वेक्टर्स का, v1 प्लस v2 एंड सो ऑन करके v के। वी नाउ वेरीफाई डेट दिस सम इज ए डायरेक्ट सम। अब डायरेक्ट सम के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है इस एडिशन को दिखाने का। हम मान करके चलते हैं कि कोई दूसरा तरीका भी है और उसको हम इसी के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। जैसे कि मान लो, टू शो दिस इट इज इनफ टू प्रूव डेट इफ u1 प्लस u2 सो ऑन करके प्लस uk इक्वल टू 0 विद ईच ui बिलोंग्स टू vi, देन ईच ui शुड बी 0। तब हमें शो करना पड़ेगा कि ये 0 ही हो सकता है, कोई दूसरा और तरीका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो के लिए तो हम दिखा ही चुके। और अगर हमारे पास इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका आता है तो उसमें वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे कि भाई जो सम है वो इक्वल टू 0 है, एंड डेट सम ui से u1 इज नॉट इक्वल टू 0। भाई सब का सम तो भले ही 0 है, लेकिन हम मान करके चलते हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर, हमने मान लिया कि u1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब u1 से लेकर के uk तक हमने एक एलिमेंट h1t पुटअप किया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 इंटू में h1t इक्वल टू 0 ही आएगा। फिर इसको अलग अलग कर देंगे हम, u1 h1t प्लस u2 h1t एंड सो ऑन करके uk h1t इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास जो ये कंडीशन है कि भाई j इज नॉट इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन है, इन सब केसेस के लिए ये ध्यान रख लेना कि अगर यू जे बिलोंग करता है वी जी से एंड यू जे h1t इक्वल टू 0 है फॉर j इज नॉट इक्वल टू 1, अगर j की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उसकी वजह से u1 h1t जो है सिर्फ ये बचेगा, बाकी तो सारे अलग अलग कंडीशन इस कंडीशन की वजह से 0 हो गए, तो बच गया u1 h1t इक्वल टू 0। ये केस बच गया आपके पास। अब इस केस के बचने के बाद हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, सिंस जो u1 है वो बिलोंग किससे कर रहा है, v1 से। अब v1 से बिलोंग कर रहा है, इट फॉलोज दैट डेफिनेशन ऑफ v1 डेट u1 q1t पावर l1 इक्वल टू 0। इनवेरिएंट वाली कंडीशन से किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि u1 किससे बिलोंग करता है, v1 से, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास ये v1 आई की जगह 1 पुटअप करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0, क्योंकि जो स्टेटमेंट में हम लेकर के चले थे। ऑल्सो h1x एंड q1x आर रिलेटिवली प्राइम। अब देखिए h1x और q1x दोनों रिलेटिवली प्राइम है। तो पहले वाले केस में क्या था कि u1 था, यहाँ h1t इक्वल टू 0 था, और इसमें क्या आ गया, u1 q1t पावर l1 इक्वल टू 0। तो जब ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है तो सीधी सी बात है h1x और जो ये q1t पावर l1 है ये भी क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। फिर रिलेटिवली प्राइम की कंडीशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट a1x b1x बिलोंग्स टू fx। दो पोलिनोमियल आएंगे a1 और b1 सच दैट a1x h1x करोगे और b1x को q1x l1 से मल्टीप्लाई करोगे और वो इक्वल टू 1 रखोगे। x की जगह जैसे t पुट करोगे तो i आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर u1 इज इक्वल टू u1 i लिख सकते हैं, i की वैल्यू ये पुटअप कर सकते हैं। पुट करने के बाद इन दोनों को अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक लिख दिया और ये दूसरा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास u1 q1t पावर l1 जो है वो आपके पास 0 है, तो इस वजह से तो ये वैल्यू 0 हो गई, और u1 h1t वो अलग से 0 था, तो ओवरऑल आपके पास जो टोटल सम है वो क्या आ गया, 0 आ गया। एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि u1 जो है नॉन जीरो लेकर के चले थे, लेकिन यहाँ पर तो u1 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि जो सम है वो यूनिक होगा, तो इसलिए हम इसको v को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सम लिख सकते हैं, ठीक है। इट रिमेन्स टू शो डेट मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी आई ऑन वी आई इज दिस। बस हमें ये शो करना है कि ये मिनिमल पोलिनोमियल का बाय डेफिनेशन ऑफ वी आई, सिंस वी आई क्यू आई टी एल आई इक्वल टू 0, इनवेरिएंट वाली कंडीशन से इक्वल टू 0 है, तो वी हैव क्यू जे टी आई एल आई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी आई मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ क्यू आई एक्स पावर एल आई, ठीक है। क्योंकि जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है वो किसी और पोलिनोमियल में अगर मान लो वो 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि वो उसको डिवाइड करेगा। अब जो आपके पास है कि मिनिमल पोलिनोमियल जो है वो इसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर टी की जगह मैं एक्स कर देता हूँ तो q1 x l1 है, इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसमें टी पुट अप किया इक्वल टू 0 आ रहा है, और मिनिमल पोलिनोमियल में भी टी पुट करने पे 0 आता है, तो वो मिनिमल होने की वजह से अपने से बड़े वाली ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा।
तो यही है कंडीशन डिवाइजर की। एंड सो मस्ट बी ऑफ फॉर्म, और किस फॉर्म का होगा वो, देखिए इरिड्यूसिबल होने की वजह से इसी फॉर्म का होगा, यानी कि अब यहाँ पे क्यू आई एक्स एल आई है, तो इसको या तो क्यू आई एक्स की पावर 1 डिवाइड कर सकता है या क्यू आई एक्स की पावर 2 डिवाइड कर सकता है, यानी कि एल आई की पावर के इक्वल और उससे लेस वाला कोई भी कंडीशन होगी। तो हमने यहाँ पे एफ आई ले लिया, यहाँ पे क्यू आई एक्स एफ आई, वेयर एफ आई इज लेस देन और इक्वल टू एल आई, तो ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, एक कंडीशन आ गई यहाँ पर। फर्दर द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी ओवर एफ इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, ये कंडीशन ध्यान रखना अब एक, कि जो भाई पोलिनोमियल ऑफ टी ओवर एफ है, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ टी ओवर एफ है, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है किनका, जो इस तरह से हमारे पास इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल होते हैं अलग अलग, Q1 एक्स एफ वन, Q2 एक्स एफ टू एंड सो ऑन, Q के एक्स एफ के। एंड सो मस्ट बी Q1 एक्स एफ वन, Q2 एक्स एफ टू एंड सो ऑन, ये कंडीशन आ गई कि भाई सिंस दिस मिनिमल पोलिनोमियल इज इन फैक्ट दिस, यानी कि एक प्रकार से क्या आएगा इसका मिनिमल पोलिनोमियल, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये Q1 एक्स एल वन, फिर Q2 एक्स एल टू, फिर एंड सो ऑन करके क्यू के एक्स एल के, ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास फिर से समझ लो, जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इनका। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम होने की वजह से इन सबका प्रोडक्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्ट होने की वजह से ये क्या हो गया, रिलेटिवली प्राइम हो गया, और एक हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल ये है ही, तो इस वजह से ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने की वजह से हमारे पास अब एल आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ वन हो जाएगा, एल टू लेस देन इक्वल टू एफ टू हो जाएगा, और एल एन जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ एन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो एफ आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एल आई आ गया। एक तो कंडीशन ये थी कि यहाँ पर एफ आई लेस देन इक्वल टू एल आई है, और यहाँ पर एफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एल आई है, तो इसका मतलब एफ आई और एल आई दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होते ही हमारे पास जो मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा अब टी आई ऑन वी आई का, वो क्या बनेगा, क्यू आई एक्स की पावर, हमने एफ आई माना था मिनिमल पोलिनोमियल इस फॉर्म का होगा, और इस एफ वन की जगह पे अब हम क्या, एफ आई की जगह पे क्या रख देंगे, एल आई। यही हमें मिनिमल पोलिनोमियल के लिए प्रूव करना था। ठीक है, तो हैंस प्रूव।